नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, तत्वों का क्षेत्र क्या है और देवताओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। हे कृष्ण, इस शरीर में यज्ञ करने वाला कौन है और वह कैसे यज्ञ का आधार है, तथा आत्म संयमी पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार अंत समय में जाने जाते हैं। श्री भगवान बोले, परम ब्रह्म ही अक्षर है, सभी जीवों में विद्यमान उसका नित्य स्वभाव ही अध्यात्म है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। जीवों के शरीर में जो गतिविधि होती है वह कर्म कहलाती है। जो नाशवान शरीर आदि पदार्थ हैं, शरीर में निवास करने वाला पुरुष ही आत्मा है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे में लीन होता है, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते मनुष्य देह को त्यागता है वह मनुष्य उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि लगाने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों को, मन को हृदय में रोकें और अपने प्राणों को मस्तक के बीच में ले जाकर योग धारण करें। इस प्रकार जो मनुष्य देह को त्यागने के समय ओम इस अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य मोक्ष रूप पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मुझ में चित्त लगाकर नित्य मेरा स्मरण करते हैं वह योगी मुझे बहुत सुलभ रीति से प्राप्त कर लेते हैं। मुझ में मिलने वाले परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जब मुझको पा लेते हैं तब वे फिर इस नाशवान और दुखी रूपी संसार में जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं उनमें जाने पर बार बार जन्म होता है, परंतु हे कुंती, मुझको मिलने के पीछे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का दिव्य सहस्त्र युगों का एक दिन होता है और रात्रि भी इतनी बड़ी होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सर्वत्र दिन रात्रि के तत्व को जान जाते हैं। हे अर्जुन, कारण रूप जो ईश्वर है उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के आगमन में उत्पन्न होते और रात्रि के आगमन में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्राणियों का यह समुदाय परवश होकर दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में लीन हो जाता है और दिन के आगमन में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का कारण जो अव्यक्त है उसका भी एक और अव्यक्त है, वह अनादि है, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अविनाशी कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं। जिसको पाकर लोग फिर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। जिसके भीतर प्राणी रहते हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है वह पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए मनुष्य फिर आते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति के दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मज्ञानी प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूमरात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिण यान के 6 मास, इनमें जो योगी चले जाते हैं वे चंद्रलोक में जाकर फिर संसार में आते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों योगियों के जाने आने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं तथा दूसरे कृष्ण मार्ग से गए हुए पुनः वापस आते हैं। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, इससे तू सदा योगी का जीवन व्यतीत कर।
मैंने जो तत्व बताया है उसे जानकर योगी वेद यज्ञ तप दान आदि द्वारा जो फल कहे हैं इनसे अधिक फल पाता है और उत्तम परम पद पर पहुंचता है।